हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सत्यप्रकाश। मैं आज आपको त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन हल कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले हमारी वही विनती है कि आप लोगों से कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए हमारे पास त्रिकोणमिति के 4 क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में हम आपको चारों क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है ये आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन वो लिए गए हैं जो यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में पूछे जा सकते हैं। विकल्प में भी पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा, कैसे कॉपी में आपको लिखना है, ये सारा तरीका आज आप हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। ये वाला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि ये साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर हमको क्या सिद्ध करना है, टैन थीटा। तो यहाँ में ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कि एक में दे दिया गया साइन, दूसरा ऑप्शन कॉस, तीसरा टैन, चौथा है कॉट। तो आपको टैन पे टिक लगा देना है, ऐसे नहीं टिक लगा देना है। जब तक आपको इसको हल करने की विधि नहीं पता होगी तब तक ये आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज आपको हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया है, जैसे 1 नंबर में पूछा है रिटन में, ऑब्जेक्टिव में नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है ये देखेंगे, LHS इसको कहते हैं। इस साइड में क्या है LHS, इस वाले साइड में क्या है RHS है। तो हमको LHS लेकर के चलना, किसी को सिद्ध करना है, क्या किसी को सिद्ध करना है तो उसको पकड़ेंगे। ठीक है, उसको हम हल करते जाएंगे, हल करते जाएंगे, हल करते जाएंगे, अंत में जो RHS है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, तभी हमारा क्वेश्चन क्या है सही माना जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा कि ये सिद्ध है, इसके बराबर LHS बराबर क्या है RHS है। तो यहाँ पे हम पहले क्या है, ये क्या है नाम LHS। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे LHS लेकर के चलते हैं, LHS लेकर के चलेंगे। यदि RHS आ रहा है तब हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, सही क्या, इसको सिद्ध ही करना है कि इसके बराबर इतना है, RHS आएगा ही। चलिए यहाँ पे हम LHS ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे LHS पहले लिख देंगे, फिर एक बार साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इस वाले क्वेश्चन में क्या लाना है, हमको RHS देखते हुए चलना है कि RHS में क्या है टैन है। तो हमको कुछ त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं जो बेसिक से वो हमको पता होने चाहिए। क्या है, जैसे ये कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू होता है टैन थीटा। ठीक, ये चीज़ आपको पता होगी तभी हम हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या है साइन की पावर 3 है, ऊपर क्या है कॉमन, साइन कॉमन है। यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा, यहाँ पे कॉस है, तो नीचे क्या है कॉस थीटा। हमने आपको अगली वीडियो में कॉमन लेना बता दिया गया था कि कॉमन वो सबसे छोटी संख्या होती है। यहाँ पे क्या है सबसे छोटी पावर, कॉस में 1 है, यहाँ पे साइन में 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉमन तुम्हारा क्या साइन थीटा। यहाँ पे आपका कॉमन साइन थीटा हो गया। जब यहाँ से साइन थीटा निकल गया बाहर तो अंदर क्या बचा 1 -2, यहाँ पे 3 थे, एक बाहर निकल गया, बचा तुम्हारा 2, मतलब साइन की पावर 2 थीटा। ठीक, अपान इसी प्रकार यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन है, तो यहाँ पे कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे बचा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 1, इतना ही बचा। अब देखो ये बन गया है, ये क्या है साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा। ये हमको पता होना चाहिए,
पता, ठीक है। अब देखो ये इतना और ये इतना कैसे गायब हो, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, 3 नहीं 2 बचेगा। ये और ये कैसे कटे, तो आपको कुछ फार्मूले और याद रखना है। जैसे साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस के 4 फार्मूले हैं कॉस 2 थीटा के, तो यहाँ पे पहला फार्मूला ये है, दूसरा क्या है, इसको लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और क्या लिखा जा सकता है, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। एक और चौथा फार्मूला है जो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चौथा हम नहीं लिख रहे हैं, आपको बताना है कमेंट करके ये कौन सा फार्मूला है कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का, ठीक है। चलिए हमको यहाँ पे क्या दिखाई पड़ा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है, कॉस 2 थीटा के बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे आ जाए गया साइन थीटा गुणे कॉस 2 थीटा अपान ये कॉस थीटा है गुणे, फिर क्या देखा, ये चीज़ किसके बराबर है, कॉस 2 थीटा के बराबर है। फिर यहाँ पे हमने क्या रख दिया, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। देखो ये चीज़ सेम है, भागे में है कट जाएगी, गुणे में होते तो गुणा हो जाता, भाग में है तो कट जाएगी। बचा हमारे पास क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता क्या है, टैन थीटा होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख देंगे, टैन थीटा। आ गया टैन थीटा, तो ये दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर है RHS के, ठीक है। कितना आसान है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिया गया है तुमको वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर लिखा है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए बराबर क्या सिद्ध करना है, सेक ए प्लस टैन ए, ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम LHS लेकर के भी चल सकते हैं, RHS भी लेकर के चल सकते हैं, जहाँ हमको सुविधा होगी। जैसे कि कहीं पे जाना है तो सबसे नज़दीकी रास्ता हम ढूंढते हैं, सबसे आसान रास्ता ढूंढते हैं, वो जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम क्या है, सबसे आसान क्या है, LHS लेकर के चलें कि RHS लेकर के चलें। तो वो हम देखते हैं क्या है यहाँ से आसान, यहाँ पे LHS लेकर के। यदि RHS ले कर चल रहे हैं तो यहाँ पे अपने आप से खुद कुछ गुणा कराना पड़ेगा, गुणा भाग कराना पड़ेगा, उसके बाद ये क्या है RHS आएगा। यहाँ पे क्या है, जो होगा वो कट जाएगा, केवल यही बच जाएगा। तो हमको क्या है LHS लेकर के चलना यहाँ पे आसान है। तो यहाँ पे हम ले लिए क्या, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS क्या है, वर्गमूल के अंदर है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस का साइन ए, ठीक है। LHS ले लिया। अब देखते क्या है, RHS को देखते हुए चलते हैं, ये किधर जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे RHS के बीच में क्या है, प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, प्लस लगा हुआ है, मतलब ऊपर वाले में कुछ हमको छेड़खानी नहीं करनी है, ऊपर वाले में यहाँ पे अंश में कुछ छेड़खानी नहीं करनी, जो भी कुछ करना है हर में करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो आपने पढ़ा होगा क्या है, संयुग्मी, संयुग्मी। तो संयुग्मी क्या होती है कि जो अंश है या हर है, कहें कि हर का संयुग्मी कराइए, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इसके विपरीत चिन्ह से वो अंश और हर में गुणा करा देते हैं, इसके विपरीत चिन्ह से। यहाँ पे जैसे माइनस है तो प्लस लेकर के अंश और हर में गुणा करा देते हैं, यदि यहाँ पे प्लस होता तो माइनस लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हर की संयुग्मी कराने पर,
समीकराने पर। तो यहाँ पे संयुग्मी करा दो, तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस का साइन ए, इसको हम एक ब्रैकेट में कर लिए। इसकी हमको कराना संयुग्मी, इसके विपरीत चिन्ह से होता है संयुग्मी, मतलब अंश और हर में गुणा, तो वो विपरीत चिन्ह 1 प्लस का साइन ए आ जाएगा, नीचे 1 प्लस का साइन ए आ जाएगा। अंश और हर में दोनों एक ही चीज़ से गुणा और भाग कराते हैं। अब देखा क्या है इसमें कि ये चीज़ और ये चीज़ एक ही चीज़ लिखी हुई है। जब एक ही चीज़ लिखी हुई है तो इसकी होल पावर होकर, देखो पावर क्या है, गुणे में घाते जुड़ जाती हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों के घाते हम यहाँ पे जोड़ दें, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये चीज़ लिख सकते हैं ना। अब अंश हर में आइए, तो यहाँ पे देखते हैं a माइनस बी ए प्लस बी के तरीके का बन रहा है। तो a माइनस बी ए प्लस बी होता क्या है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये चीज़ लिख सकते हैं। फिर आइए आगे करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको इसमें कुछ नहीं करना, छेड़खानी नहीं करना इसमें। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर क्या है, 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे हर में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो हमको एक और फार्मूला याद रखना, क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। क्या होता है, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे हमको निकालना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये वाला साइन क्या है, उस तरफ भेज दें। तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। चलिए इधर कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्गमूल में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब देखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, दोनों का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं क्योंकि पावर बराबर है। अब आपने एक चीज़ और पढ़ रखा है कि वर्गमूल है, वर्गमूल के अंदर वर्ग है, तो ये वर्गमूल हट जाता है, एक बार बताए हैं तो याद रखना। तो ये वर्गमूल से ये वर्ग हट गया, बचा तुम्हारा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ये बचा, ठीक है, ये बचा आपका। अब देखो इसको हम अलग अलग कर लें, ये क्या है, एक ही में है, इसको हम अलग कर दें। तो यहाँ पे 1 के नीचे हम कॉस ले जाएं, कॉस ए, बीच में प्लस है, प्लस कर दिए, साइन ए के नीचे हम ले जाएं कॉस ए, ये चीज़ कर दिया। अब एक चीज़ और पता होना चाहिए कि 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता क्या है, सेक ए के बराबर, ये पता होना चाहिए आपको। और क्या है, ये चीज़ तो आपको पता हो, बता ही दिए हैं कि साइन थीटा बराबर बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। तो यहाँ इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, टैन ए। हम देखते हैं क्या, ये क्या है, RHS आ गया, क्या है, RHS आ गया। तो ये यहाँ पे लिख देंगे क्या, LHS बराबर है क्या, RHS, LHS बराबर है RHS, ठीक हो गया सिद्ध।